आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो महाराज बहुत ज्यादा पाप करते हैं लेकिन फिर भी सुखी हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के नित्य प्रति पूजा पाठ किया करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों है, कारण क्या है, जरा समझने का हम सभी प्रयास करें। जो लोग आज के समय में पाप कर्म में लिप्त हैं, पाप कर्म करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो आज सुखी हैं, धन संपत्ति से युक्त हैं, पुत्र वाहन आदियों से युक्त हैं, तो समझ लीजिए उनके ये कर्म उनको फल नहीं प्रदान कर रहे, बाकी उनके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जो प्रारब्ध बन करके आए हैं, वही उन्हें सुख सुविधाओं के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। अगर समझ लीजिए हम भगवान का व्रत पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, और फिर भी हमारे जीवन में दुखों का संकट बादल छाए रहते हैं, तो समझ लीजिए जो हमारे पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो एक एक करके नष्ट हो रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि भगवत कृपा होगी, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। हर एक जीव दुखी है, हर एक जीव सुखी होना चाहता है, लेकिन हर एक जीव दुखी ही दुखी है। लोग कहते हैं महाराज हम तो इतना भगवान का व्रत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुखी ही दुख रहते हैं। हम लोग करते क्या, बोले दुख में तो दुखी हो जाते हैं, सुख में सुखी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल कदापि नहीं करना चाहिए। बोले क्यों महाराज, बोले जीवन में अगर तुम्हारे में सुख आने लगे, सुख सुविधाएं प्राप्त होने लगे, तो समझ लेना कि आपके पुण्य नष्ट हो रहे हैं, और जब पुण्य जब नष्ट होते हैं तो हमें उदास हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। जब हमारे जीवन में सुखों की अनुभूति हमें होने लगे तो उदास हो जाना चाहिए, और जब तुम्हारे जीवन में दुख आने लगे तो तुम्हें प्रसन्न हो जाना चाहिए। अब आप कहोगे महाराज आप तो उल्टा कह रहे हो, लेकिन हम उल्टा नहीं कह रहे, समझने का हम प्रयास करेंगे। सुख हमें कब मिलते हैं, सुख कब मिलते हैं, बोले जो हम पुण्य करते हैं तब हमें सुख मिलते हैं, और जो हम पाप करते हैं तो पापों से क्या मिलते हैं, बोले दुख मिलते हैं। अगर आज हमारे जीवन में सुख सुविधाएं हैं तो किसके कारण है, बोले हमने अपने समय में कुछ पुण्य किए थे, इसीलिए सुख सुविधाएं हैं। अगर हमारे जीवन में आज दुख हैं तो हमने पूर्व जन्म में कुछ पाप किए थे, अपराध बन गए थे, इसलिए हमें आज वो कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। एक बात और समझिए, अगर आज आपके जीवन में सुख हैं तो सुख मिल क्यों रहे हैं, क्योंकि तुमने पुण्य किए थे, और जितने तुमने पुण्य किए थे धीरे धीरे वो तुम्हें सुख मिलते रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो पुण्य तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, तो सुख सुविधाएं भी तुम्हारी लुप्त होती दिखाई देंगी। और आज अगर जीवन में तुम्हें दुख मिल रहे हैं तो समझ लीजिए तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि पाप कटेंगे तभी तो तुम्हें दुख प्राप्त होंगे। इसीलिए हमें जब दुख मिले तो हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पाप हैं, जो अपराध हैं, वो कम हो रहे हैं, जिनके हम कष्ट भोग रहे हैं। जितनी जल्दी उन दुखों को भोग लेंगे, जल्दी से जल्दी हमारे पाप जो अपराध हैं वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें एक काम और करना चाहिए। आज जैसी भी स्थिति हमारी क्यों ना हो, लेकिन हमें प्रत्येक स्थिति में भगवान का भजन पूजा पाठ दान पुण्य करते ही रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए महाराज, बोले अगर आज तुम पाप करोगे तो यही पाप कर्म आगे चल करके तुम्हारे प्रारब्ध बन जाएंगे, और पहले के जो जितने भी तुम्हारे पुण्य हैं वो एक एक करके सब नष्ट हो जाएंगे, और आने वाले समय में तुम भी दुखी हो जाओगे। सबसे बढ़िया जो अच्छा उदाहरण वो हमें किसान प्रदान करता है। अगर भक्ति को दुख सुख को अगर हमें समझना है तो किसान को देख लीजिए। एक किसान क्या करता है, बोले किसान सबसे पहले अपने खेत में अपनी जमीन में बीज बोता है। किस लिए, क्योंकि वो फसल तैयार होगी, और जब फसल तैयार होगी, जब फसल मेरे घर में कट करके आएगी तो मैं भोजन उस अन्न को खा पाऊंगा। लेकिन किसान ये नहीं करता कि महाराज अब तो उसने बीज बो दिया और फसल काट करके घर में ले आया, उसके बाद उसने बीज बोना ही बंद कर दिया हो, ऐसा कदापि नहीं करता। फिर क्या करता है, बोले जब फसल कटने के लिए तैयार हो जाती है, पक जाती है, तो उस फसल को तो काट करके घर में ले आता है, वो अन्न वो फसल घर में पड़ी हुई है, लेकिन दूसरी फसल तैयार करने में लग जाता है, क्योंकि वो जानता है
इस फसल को मैं कितने दिन तक खा सकता हूँ, 4-5 महीने, साल 2 साल तक, लेकिन फिर मुझे भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए वो दोबारा से खेती करने के लिए तैयार हो जाता है, फसल बोने के लिए। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में मानो कुछ पुण्य हम पहले कर करके आए हैं, उन्हीं पुण्यों के कारण हमें सुखों की प्राप्ति हो रही है। अब आपके अकाउंट में मानो महाराज 1 लाख रुपए है और हर महीने तुम 10,000 रुपए उसमें से निकाल लेते हो, कमाना तुमने बंद कर दिया, तो 1 लाख रुपए तक तुम कब तक निकालोगे? 10,000 रुपए हर महीने में निकालते हो तो कितने महीने निकालोगे? 10 महीने निकाल पाओगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? बोले उसके बाद तुम्हें भूखा मरना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को करना ये चाहिए, बोले 1 लाख रुपए तो अकाउंट में है ही, सुख सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन कमाना हमें बंद नहीं करना चाहिए, हमें कमाते रहना चाहिए और अकाउंट में जोड़ते रहना चाहिए। बोले जब भी कोई काम पड़ेगा तो अकाउंट में से उन पैसों को निकाल तो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो हमारे अकाउंट में जो पुण्य पड़े हुए हैं, उन पुण्यों का फल आज हम सुख सुविधाओं के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आगे सत्कर्म नहीं करेंगे, दान पुण्य नहीं करेंगे, तो होगा क्या? जो हमारे अकाउंट में जो पुण्य है वो खत्म हो जाएंगे और फिर हमें दुख सहन करने पड़ेंगे, दुखों को भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमें कभी भी जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए, हर एक स्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए।